पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। इसमें हमने देखा था मेल्टिंग के बारे में। मेल्टिंग क्या होता है बताए थे कि मेल्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें मैटर का जो सॉलिड स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है उसको गर्म करने पर। तो उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूज़न कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब कि वह प्रोसेस जिसमें मतलब कि किसी भी मैटर का सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना हीटिंग के द्वारा, उसको कहते हैं मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर से उस सॉलिड को मेल्ट किया जाता है, मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर उसे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम पढ़े थे कि चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ रहे थे कि उसके टेम्परेचर को कम करके, ठीक है, मतलब कि उसके टेम्परेचर में चेंजिंग ला के हम किसी भी मैटर के स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को चेंज करके। तो अभी इससे पहले हम देखें मेल्टिंग के बारे में। ठीक है, मेल्टिंग के बारे में मतलब कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किस तरह से करेंगे। तो हम मेल्टिंग में देखे थे कि ठीक है, तो मेल्टिंग प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। ठीक है, जिसमें एक हम बीकर ले लेते हैं। ठीक है, और बीकर में हम कुछ आइस उसमें डाल देते हैं और उसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, जब उसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम उसका जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसको जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या देखते हैं कि आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और धीरे धीरे अगर हम बीकर को जब हीट करने लगते हैं तो आइस जो है मेल्टिंग करने लगता है। ठीक है, जब हम बीकर का जो है तो हीट थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो आइस जो है मेल्ट करने लगता है, मतलब पिघलने लगता है। लेकिन आइस का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहता है, जब तक कि पूरा आइस जो है मेल्ट ना कर जाए और वाटर में ना परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब तक हम तब पर भी मतलब कि जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते जाते हैं उस आइस को बीकर के द्वारा, बीकर से, तो क्या देखते हैं कि जो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहता है, जब तक कि तब तक कि पूरा जो आइस उस बीकर में है वो पिघल ना जाए, मतलब कि वाटर स्टेट में चेंज ना हो जाए, तब तक उसका जो टेम्परेचर रहता है क्या हो रहता है, कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और जब पूरा जो आइस उस बीकर में है अगर वो पिघल जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, तब उसका क्या होगा, टेम्परेचर जो है राइज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर कंटिन्यूअस हीटिंग दिया जा रहा है तो उसके बाद से जो है उसका जो टेम्परेचर हो क्या होगा, राइज होते जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लिए मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो मेल्टिंग किस प्रकार से होता है। तब हम जानना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में कुछ उठता होगा कि ऐसा जब मतलब कि किसी भी मैटर में इस तरह का जो स्टेट का जो चेंजिंग होता है, तो उस समय जब होता है तो उस समय मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, मतलब कि उसमें क्या होता है ऐसा जो कि उससे उसके जो स्टेट में चेंजिंग ला देता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या कि सॉलिड में जो होता है, हम जानते हैं जैसा कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली हेल्ड होते हैं। और जब उसे हीट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी सॉलिड को, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज करने लगता है। जो परिणामता ठीक है, जो क्या रिजल्ट देता है वो जो है वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी सॉलिड को जब हम हीटिंग करते हैं, हीट देते हैं, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज करने लगता है और जो है वो तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर, मतलब कि एक निश्चित टेम्परेचर पर वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है
वो सफिशिएंट हो जाता है उसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब कि उस मैटर में जो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे से, वो क्या होता है, ओवरकम कर लेता है। मतलब इससे क्या पता चला कि सॉलिड को जब हम कंटिन्यूअस हीटिंग पहुंचा रहे हैं, ठीक है, हीटिंग उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आएगा, मतलब कि एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर मतलब आएगा टेम्परेचर जब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा पार्टिकल्स का वो क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, उसके अंदर मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर ओवरकम करने के लिए, मतलब उस पर काबू पाने के लिए, उससे फ्री होने के लिए, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होगा वो अपना फिक्स्ड पोजीशन क्या करेगा, छोड़ेगा, जो वो क्लोजली जो था हेल्ड था उसको क्या करेगा, लीव करेगा उस काइनेटिक एनर्जी के बदौलत, ठीक है, और क्या करने लगेगा, फ्रीली जो है मूव करने लगेगा, इसलिए और क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लिए। और यही जो स्थिति, मतलब कि यही जो प्रक्रिया हुआ वो किस में हुआ, जब हम आइस को मेल्टिंग किए, ठीक है, जब आइस को हम हीट पहुंचाएं तो इसी प्रकार का कुछ घटना उसमें भी हुआ, ठीक है। तो इसी से क्या पता चलता है, यही टेम्परेचर जो है, ये वो जो सर्टेन टेम्परेचर जिसमें क्या हुआ, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल गया और वो ब्रेक कर गया, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस को तोड़कर फ्री हो गया। तो इसी टेम्परेचर को, इसी सर्टेन टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे सॉलिड जो है लिक्विड वाटर में मेल्ट करता है कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या तो हम उसे कह सकते हैं 273 केल्विन। इसलिए आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन, ठीक है। एक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमें क्या बताता है, ठीक है। एक सॉलिड का जो मेल्टिंग होने का जो पॉइंट है, ठीक है, जो सर्टेन टेम्परेचर है, वो हमें उस सॉलिड के बारे में क्या बताता है ये हम पहले जानेंगे, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें यह बताता है कि उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमें बताता है कि उस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें जो है उसका, उसके बीच, उस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस कितना है, उसका मेज़र हमें बताता है, उससे उसका मेज़र हमें पता चलता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से, उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर किसी भी सॉलिड का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हमें पता चलता है, पिछले जब हम अभी एक्सपेरिमेंट लिए थे जिसमें क्या देखे, अभी मेल्टिंग देखे थे, तो इससे हमें एक क्वेश्चन पता चला, क्वेश्चन आया कि क्या तो इसमें हम देखें क्या, जब मेल्टिंग हो रहा था आइस का तो हम क्या देखे थे कि जो आइस का जो, मतलब कि जब कंटिन्यूअस हीटिंग दिया जा रहा था तब पर भी क्या देखे थे कि आइस का जो टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या देख रहे थे कि उसका कांस्टेंट, वो टेम्परेचर जो था कांस्टेंट था, मतलब कि कंटिन्यूअस हीटिंग के द्वारा कारण भी उसका टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। तो वही एक, यही एक क्वेश्चन है कि वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग, मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट क्यों रहता है, ठीक है। तो इसका हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट में देखें कि जब आइस का मेल्टिंग करते हैं तो क्या देखते हैं, जब कंटिन्यूअस हीटिंग भी जो है कंटिन्यू रखते हैं तब पर भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि उसका पूरा आइस जो है मेल्ट ना कर जाए, ठीक है। जब उसका पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा तब उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो
तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करता है, ठीक है, तो हीट एनर्जी जो उसको सप्लाई किया जाता है उस स्टेट को चेंज करने के लिए, हीट एनर्जी जो सप्लाई किया जाता है वो किस चीज़ में यूज हो जाता है। ठीक है, जो हीट एनर्जी हम उसमें सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हीट एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है उस सॉलिड को, इस सॉलिड में, तो क्या देखते हैं कि वो सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट, वो हीट एनर्जी जो है उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो ठीक है, तो वो हीट एनर्जी जो है उसी पे क्या करता है, ओवरकम करता है, उसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, ओवरकम करता है, मतलब कि उस पर काबू पाता है। हीट एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है उसके चेंज ऑफ स्टेट के लिए, तो वो हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, वो हीट एनर्जी जो है सॉलिड के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर काबू पा रहा है, मतलब कि उसके बीच, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कोहेजन फोर्स है, उसको क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, उसे उससे फ्री होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है अनचेंज हो जाता है, मतलब कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो, उसमें जो है कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इससे हम क्या देखें कि टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हम टेम्परेचर डाल रहे हैं तो उसमें कोई टेम्परेचर राइजिंग नहीं हुआ, क्योंकि वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, उसके कोहेजन फोर्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो जब मेल्टिंग ख़त्म हो जाता है, पूरा मेल्टिंग जब हो जाता है, आइस का पूरा मेल्ट कर जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, तो जो हीट सप्लाई किया जा रहा है वो क्या करता है, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, और देयरफॉर क्या पता चलता है, टेम्परेचर जो है राइज करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जाने कि जब हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसका क्या देखते हैं, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट क्यों रहता है ये भी हमने जान लिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस। ठीक है।